बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज कार्तिक मास के 28वें दिन की कथा। सूत जी महाराज कहते इस कथा को श्रवण करके भगवान कृष्ण अपनी अत्यंत प्यारी सत्यभामा को लेकर के स्वयं संध्या करने के लिए राजभवन में गए। ऐसे महात्म से संपूर्ण पाप विनाशक भगवान विष्णु भगवान को अति प्रिय भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला कार्तिक का महीना कहा गया है, जिसमें हरि जागरण, प्रातःकाल स्नान, तुलसी महारानी, अंत में उद्यापन तथा कार्तिक में नित्य प्रति दीपदान, ये कार्तिक महीने के व्रत के आवश्यक कार्य हैं, आवश्यक नियम हैं। इन पांचों व्रतों को जो प्राणी पूरे कार्तिक मास भर करता है वह मुक्ति तथा भुक्ति दोनों फलों को प्राप्त करता है। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल को देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला, इतिहास पूर्वकाली कार्तिक मास का विचित्र महात्म आपने कहा। मोक्ष को चाह करने वाला, मोक्ष को पाने वाला, इच्छित व्यक्ति, भोग का इच्छा करने वाला प्राणियों को अपने दुख विनाश के लिए कार्तिक महीने का व्रत अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, जैसा आपने कहा कि यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस गया या किसी भयानक स्थान जंगल में रहे या रोग हो जाए तो कार्तिक का व्रत किस प्रकार करे, क्योंकि अति उत्तम फल देने वाले इस व्रत को किसी प्रकार भी छोड़ना नहीं चाहिए। सूर्य ने उत्तर दिया, विपत्ति पड़ जाने पर भी धीरता के साथ जो है भगवान शिव विष्णु के मंदिर में जागरण अवश्य करें। इस मंदिरों के न होने पर भी देवता का मंदिर हो, किसी भी देवता का मंदिर हो, उसमें जागरण करें। गहरे जंगल में अथवा किसी प्रकार की विपत्ति पड़ने पर पीपल के वृक्ष के नीचे या तुलसी के वन में जागरण करें। भगवान विष्णु के पास भगवान विष्णु के निमित्त कीर्तन करें। इस प्रकार 1000 गौदान के बराबर इससे पुण्य प्राप्त होता है। और कीर्तन में बाजा बजाने वाले को वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। और नाचने वाला प्राणी समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। जो है किसी एक आपदा में पड़ जाने से अथवा रोगी हो जाने से यदि कदाचित जल भी ना मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम का मार्जन कर लेने से ही मार्जन ही कर लेना चाहिए। यदि उद्यापन की विधि ना कर सके तो व्रत को भगवान के नाम के पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन मात्र करा दे, क्योंकि अलक्षित रूप भगवान विष्णु के लक्षित स्वरूप ब्राह्मण ही हैं। इनकी प्रसन्नता से भगवान विष्णु निसंदेह सदैव प्रसन्न रहते हैं। यदि दीपदान भी ना कर सके तो दूसरे के दिए हुए दीपक की वायु आदि से सावधानी पूर्वक रक्षा कर ले और तुलसी महारानी के अभाव में वैष्णव ब्राह्मण का पूजन कर लेवे, क्योंकि भगवान विष्णु सर्वदा भक्तों के समीप रहते हैं। भगवान तो कहते हैं, भक्त पराधीन हूँ, मैं भक्तों के अधीन हूँ। और ब्राह्मणों समखमासिद बाहु राजन्य कृत है, ब्राह्मण जो है मेरा मुख है, इसलिए मैं ब्राह्मणों के माध्यम से ही तृप्ति प्राप्त करता हूँ। ब्राह्मणों को खिलाया गया ग्रास ग्रास करके जो भोजन खिलाया जाता है वो मुझको ही प्राप्त होता है। मेरी प्रसन्नता के लिए खिलाया जाता, जब ब्राह्मण तृप्त होकर के आहा कहते हैं तो मैं वह कहता हूँ, मुझे बड़ी प्रसन्नता मिलती है। इन सब के ना होने पर भी व्रती ब्राह्मण गौ, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करे। शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि आपने जो गौ तथा ब्राह्मणों के समान पीपल और वट वृक्ष पूज्य क्यों माने हैं, इसके बारे में सूत जी कहते, पीपल का वृक्ष साक्षात भगवान विष्णु का ही रूप है, बरगद का वृक्ष साक्षात भगवान शिव और पलाश का वृक्ष साक्षात ब्रह्मा है। इनके पूजन, सेवा, दर्शन से सब पाप नष्ट होते हैं। हे ऋषियों ने कहा कि हे धर्मज्ञ, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश जो वृक्ष रूप क्यों बने, आप कृपा करके बताइए। सूत जी महाराज कहते हैं कि प्राचीन काल में एक समय की बात, भगवान शिव और माँ पार्वती किसी एकांत स्थान पर बैठे हुए थे। इसी समय उनके विषय भोग में विघ्न करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्नि देवता वहाँ पर आए। भोग विलास के आनंद का नाश हो जाने के कारण क्रोध से कांपती माँ पार्वती ने समस्त देवताओं को श्राप दिया। पार्वती ने कहा, देवताओं, विषय सुख को कीट पतंग आदि भी जानते हैं, उसमें आप लोगों ने देवता होकर के विघ्न किया, इसलिए आप सब लोग वृक्ष बन जाओ। सूर्य जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती के श्राप देने से सब देवता वृक्ष बन गए। इसी कारण भगवान विष्णु, भगवान शिव दोनों पीपल और वट वृक्ष बन गए। भगवान विष्णुदेव को शनिदेव के साथ योग होने के कारण शनिवार के ही दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श करना चाहिए
और किसी दिन नहीं। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास में अष्टविंशतितमो अध्याय संपूर्णम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री गौ माता की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्रीरामचंद्रम भजे।